मुस्तमरद इल्ज़ाम ठहराएंगे कि आपको ऑब्लाइज करने के लिए आप अपनी टीम में से बंदे, आपकी राइट लेफ्ट हैंड जिनको कहा जाता है, उनके नाम आपने उन लिस्ट में डाल दिए, तो इसको ऑब्लाइज करना ना हुआ तो क्या कहते हैं? अच्छा, पीटीआई चेयरमैन के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? बाहर पीटीआई को उस तरह से फील्ड मिल रही है जिस तरह से दूसरों पार्टियों को मिल रही है? देखिए, सोशल मीडिया की ही जुबानी जो पता चलता है और जो चीज़ें देखते हैं, तो वो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो मेरा नहीं ख्याल के मिल रही है। जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है हम लोगों के सामने है, तो मेरे ख्याल में किसी जमात पर ऐसे कतगन नहीं लगानी चाहिए। 9 मई के वाक़ये को काफ़ी सारा टाइम गुजर चुके हैं, तो वो मैं भी चाहती हूँ कि उसके जो किरदार हैं वो सामने आने चाहिए, तो वो अमल भी बहुत देर से चल रहा है। तो एक अजीब सी कैफियत में लोगों को डाल दिया है कि क्या है और क्या नहीं। लेकिन सुना है कि आपका पार्लियामानी बोर्ड जो बना है वोटिंग करने के हवाले से उसमें इख्तलाफ बहुत रह जाते हैं, क्या कहेंगे? इख्तलाफ मेरे कानों तक तो ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची। मतलब कौन करेगा इख्तलाफ? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वैसे इख्तलाफ हो रहे हैं। नहीं, मतलब मुझे मेरे कानों तक खबर नहीं पहुंची। अगर कुछ पता होता तो जरूर आपको मैं बताती। लेकिन अच्छा, ये बता दें कि आप जनरल नशस्त में भी इलेक्शन लड़ रही हैं, फिर क्या जरूरत थी? मकसूद नशस्त में भी आपने फॉर्म जमा कराया यहाँ पे, क्या आपको कोई खौफ है कि आप वहाँ से आ जाएंगी? देखिए, जो जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही हूँ तो पीर साहब की ख्वाहिश थी, लेकिन आपके उसमें बात में है। लेकिन मे भी मेरी पार्टी मुझे अपने साथ उस फ्लोर पर देखना चाहती है। और आपको पता तो है कि जो हो रहा है सिंध में, जो एक चीज़ की निशानदेही की है, और जो यहाँ पर सिंध को किसी जमात ने अपनी जागीर समझा हुआ है कि बस ये होगा, और जो कुछ है सब आपके सामने है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है। तो हफ्से माह तकद्दुम के तौर पे एक ऑक्सीजन मास्क साथ रखा हुआ है। इसको मुस्तमरद इल्ज़ाम ठहराएंगे कि आपको ऑब्लाइज करने के लिए आप अपनी टीम में से बंदे, आपकी राइट लेफ्ट हैंड जिनको कहा जाता है, उनके नाम आपने उन लिस्ट में डाल दिए, तो इसको ऑब्लाइज करना ना हुआ तो क्या कहते हैं? अच्छा, पीटीआई चेयरमैन के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? बाहर पीटीआई को उस तरह से फील्ड मिल रही है जिस तरह से दूसरों पार्टियों को मिल रही है? देखिए, सोशल मीडिया की ही जुबानी जो पता चलता है और जो चीज़ें देखते हैं, तो वो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो मेरा नहीं ख्याल के मिल रही है। जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है हम लोगों के सामने है, तो मेरे ख्याल में किसी जमात पर ऐसे कतगन नहीं लगानी चाहिए। 9 मई के वाक़ये को काफ़ी सारा टाइम गुजर चुके हैं, तो वो मैं भी चाहती हूँ कि उसके जो किरदार हैं वो सामने आने चाहिए, तो वो अमल भी बहुत देर से चल रहा है। तो एक अजीब सी कैफियत में लोगों को डाल दिया है कि क्या है और क्या नहीं। लेकिन सुना है कि आपका पार्लियामानी बोर्ड जो बना है वोटिंग करने के हवाले से उसमें इख्तलाफ बहुत रह जाते हैं, क्या कहेंगे? इख्तलाफ मेरे कानों तक तो ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची। मतलब कौन करेगा इख्तलाफ? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वैसे इख्तलाफ हो रहे हैं। नहीं, मतलब मुझे मेरे कानों तक खबर नहीं पहुंची। अगर कुछ पता होता तो जरूर आपको मैं बताती। लेकिन अच्छा, ये बता दें कि आप जनरल नशस्त में भी इलेक्शन लड़ रही हैं, फिर क्या जरूरत थी? मकसूद नशस्त में भी आपने फॉर्म जमा कराया यहाँ पे, क्या आपको कोई खौफ है कि आप वहाँ से आ जाएंगी? देखिए, जो जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही हूँ तो पीर साहब की ख्वाहिश थी, लेकिन आपके उसमें बात में है। लेकिन मे भी मेरी पार्टी मुझे अपने साथ उस फ्लोर पर देखना चाहती है। और आपको पता तो है कि जो हो रहा है सिंध में, जो एक चीज़ की निशानदेही की है, और जो यहाँ पर सिंध को किसी जमात ने अपनी जागीर समझा हुआ है कि बस ये होगा, और जो कुछ है सब आपके सामने है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है। तो हफ्से माह तकद्दुम के तौर पे एक ऑक्सीजन मास्क साथ रखा हुआ है। इसको मुस्तमरद इल्ज़ाम ठहराएंगे कि आपको ऑब्लाइज करने के लिए आप अपनी टीम में से बंदे, आपकी राइट लेफ्ट हैंड जिनको कहा जाता है, उनके नाम आपने उन लिस्ट में डाल दिए, तो इसको ऑब्लाइज करना ना हुआ तो क्या कहते हैं? अच्छा, पीटीआई चेयरमैन के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? बाहर पीटीआई को उस तरह से फील्ड मिल रही है जिस तरह से दूसरों पार्टियों को मिल रही है? देखिए, सोशल मीडिया की ही जुबानी जो पता चलता है और जो चीज़ें देखते हैं, तो वो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो मेरा नहीं ख्याल के मिल रही है। जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है हम लोगों के सामने है, तो मेरे ख्याल में किसी जमात पर ऐसे कतगन नहीं लगानी चाहिए। 9 मई के वाक़ये को काफ़ी सारा टाइम गुजर चुके हैं, तो वो मैं भी चाहती हूँ कि उसके जो किरदार हैं वो सामने आने चाहिए, तो वो अमल भी बहुत देर से चल रहा है। तो एक अजीब सी कैफियत में लोगों को डाल दिया है कि क्या है और क्या नहीं। लेकिन सुना है कि आपका पार्लियामानी बोर्ड जो बना है वोटिंग करने के हवाले से उसमें इख्तलाफ बहुत रह जाते हैं, क्या कहेंगे? इख्तलाफ मेरे कानों तक तो ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची। मतलब कौन करेगा इख्तलाफ?
अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वैसे इख्तिलाफ हो रहे हैं। नहीं मतलब मुझे मेरे कानों तक खबर नहीं पहुंची। अगर कुछ पता होता तो जरूर आपको मैं बताती। लेकिन अच्छा, ये बता दें कि आप जनरल रिशद से भी इलेक्शन लड़ रही हैं, फिर क्या जरूरत थी? मकसूद रिशद में भी आपने फॉर्म जमा कराया यहाँ पे, क्या आपको कोई खौफ है कि आप वहाँ से हार जाएंगी? देखिए, जो जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही हूँ तो पीस आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन आपके उसमें बात में है। लेकिन मे बी मेरी पार्टी मुझे अपने साथ उस फ्लोर पर देखना चाहती है। और आपको पता तो है कि जो हो रहा है सिंध में, जो एक चीज़ की निशानदेही की है, और जो यहाँ पर सिंध को किसी जमात ने अपनी जागीर समझा हुआ है कि बस ये होगा, और जो कुछ है सब आपके सामने है। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है। तो हफ्से मात तकद्दुम के तौर पे एक ऑक्सीजन मास्क साथ रखा हुआ है।